क्या हो अगर एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई हो, जो अपने जीवन के सबसे खुश दौर में हो, जो मां बनने वाली हो, अचानक एक दिन उसकी मौत की खबर आ जाए और कहा जाए कि उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन जब सच्चाई सामने आए तो हर कोई दंग रह जाए। क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश? ये कहानी है ऐमन की, लखनऊ की रहने वाली एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके सपने बहुत बड़े थे और जो अपनी मेहनत से एक अच्छी जिंदगी बना रही थी। उसके पिता शेर अली खान फायर डिपार्टमेंट में अधिकारी थे और परिवार में उसे बहुत प्यार मिलता था। ऐमन पढ़ाई में तेज थी, उसने बीटेक किया और कोडिंग में एक्सपर्ट बनकर अपनी जॉब भी हासिल कर ली। उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही थी। फिर उसकी शादी तय होती है आमिर से, जो सऊदी अरब के जद्दा में काम करता था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, शादी, खुशियां, नए सपने, एक नई जिंदगी। लेकिन अक्सर रिश्तों में एक ऐसा दौर आता है जिसे हनीमून फेज कहा जाता है, जहां सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। शादी के कुछ समय बाद ऐमन जद्दा चली जाती है और यहीं से कहानी बदलने लगती है। पहले छोटी छोटी बातें, फिर कंट्रोल, फिर गुस्सा और फिर हिंसा। साइकोलॉजी में इसे साइकिल ऑफ अब्यूज कहा जाता है, जहां टेंशन बनती है, फिर झगड़ा होता है, फिर माफी और फिर वही सब दोबारा शुरू हो जाता है। आमिर की डिमांड बढ़ती जाती है, पैसे, कार और हर चीज पर कंट्रोल। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और फाइनेंशियल अब्यूज था। धीरे धीरे ऐमन को दुनिया से अलग किया जाने लगा। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया, फोन कंट्रोल किया जाने लगा और बाहर जाने तक पर रोक लगा दी गई। ये एक खतरनाक साइन होता है जिसे आइसोलेशन कंट्रोल कहा जाता है, जहां किसी इंसान को पूरी तरह अकेला कर दिया जाता है। 17 दिसंबर 2025 को ऐमन अपने पिता को कॉल करती है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वो कहती है कि पापा, मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे डर लग रहा है। वो बताती है कि उसे घर में बंद करके रखा गया है, खाना तक नहीं दिया जा रहा और उसके साथ मारपीट हो रही है। ये उसकी जिंदगी का आखिरी कॉल था। अगले दिन जब उसके पिता फोन करते हैं तो ना ऐमन फोन उठाती है और ना ही आमिर। घबराहट बढ़ती है और जब रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो वहां भीड़ और पुलिस मौजूद होती है। अंदर जाकर पता चलता है कि ऐमन अब इस दुनिया में नहीं रही और कहा जाता है कि उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ऐमन की बॉडी भारत लाई जाती है और जांच होती है तो सच्चाई सामने आने लगती है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं और गले पर दबाव के निशान पाए जाते हैं। पोस्टमार्टम में सामने आता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान खुद को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है? ऐसे मामलों में जहां शरीर पर चोट और गले पर निशान हो, वहां सीधे आत्महत्या मान लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। परिवार का आरोप है कि आमिर और उसके परिवार ने दहेज और पैसों के लिए उसे लगातार टॉर्चर किया। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उसे कैद करके रखा गया और उसकी हर आज़ादी छीन ली गई। ये मामला अब एक इंटरनेशनल केस बन चुका है, क्योंकि घटना जद्दा में हुई और आरोपी वहीं मौजूद है। जांच जारी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हर परफेक्ट दिखने वाला रिश्ता सच में परफेक्ट नहीं होता। कंट्रोल, गुस्सा और अलग करना कभी प्यार नहीं होता। ये खतरे के संकेत होते हैं जिन्हें समय रहते समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐमन ने खुद अपनी जान ली या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? अपनी